हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहने वाली है, क्या बताने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, किसी चीज़ के लिए आपको तैयार रहने के लिए बोला जा रहा है। तैयार हो जाओ, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है। तैयार हो जाओ, खामोशी के पीछे का तूफान, ये तूफान, ये तूफान। आप देखो, सॉर्ड उठा हुआ, इधर बड़ी तेजी से तूफान, तूफानी कोई चीज़ आने वाली है आपकी तरफ। तैयार हो जाइए, अंत आ चुका है। किस चीज़ का अंत है भाई? और कुछ, सब कुछ बदलने वाला है। तैयार रहो, बोला जा रहा है। सारे कष्टों का निवारण जितना भी आपने देखा है ना, किसी के तो जीवन में बहुत बड़ा एक तूफान आता हुआ मुझे दिख रहा है। तैयार रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। देखना है आपको कि न्याय कैसे होता है। ओ माय गॉड, ये किसके जीवन में होने वाला है? तैयार रहो, आपको बोला जा रहा है जितना आपने सहा है वो सब कुछ, आपकी आत्मा तृप्त होने वाली है, जो तरस रही है एक न्याय के लिए, जो मुझे दिख रहा है। खामोशी के पीछे जो आप खामोश होके बैठे हो, बहुत सारी चीज़ों को दिल में दबा के, पीड़ा को दिल में रख के जो आप बैठे हो, आपके पास, आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, पैसे को स्टक किया गया, आपको स्टक किया गया, टावर मोमेंट्स आपके जीवन में गिराए गए हैं कि किसी ने तूफानी, आपने अपने जीवन में जो तूफानी रातें देखी है, अब वो समय आ गया है। ईश्वर का फरमान है, तैयार रहो, तैयार रहो। बहुत कुछ जो खामोशी में आपने अपने जीवन में जिस तूफान को छुपा के रखा, उस खामोशी के पीछे का तूफान अब तैयार रहो देखने के लिए। अंत आ चुका है और बहुत कुछ यहाँ पे बदलने वाला है, यानी कि सब कुछ बदलने वाला है। आपका, आपके जीवन में नया सूर्योदय, और किसी के जीवन में ऐसा अंधकार फैलने वाला है जहां आपने अपने जीवन में बहुत पेशेंस रखा है, और अब आपके जीवन का वो समय आ रहा है जहां आप चमकोगे। आपके जीवन में नया सवेरा, नया उजाला, नए न्यू बिगनिंग, न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में, न्यू रिलेशंस आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। सारी खुशियाँ, जितना दुख आपने झेला है ना, ऐसी खुशी आपके जीवन में आने जा रही है कि सारे दुखों को आप भूल जाएंगे। बच्चे का दर्द अगर आपने सहा है, ये सबके लिए नहीं होगा। किसी ने अपने बच्चे का बहुत दर्द सहा है, उसके जीवन में भी किसी बच्चे का आगमन हो सकता है। जिसके भी रिलेशनशिप यहाँ पे टूटे हैं, जिनके लिए रीडिंग है, उनके जीवन में एक न्यू रिलेशन का आगमन, अगर मैं बोलूँ तो पूरी उनकी दुनिया ही खुशी से भरने वाली है। जितना भी गम आपने देखा है, ईश्वर हर गम पे मरहम लगाने वाले हैं। और किसके जीवन में तूफान यहाँ पे ईश्वर भरने वाले हैं, वो अंधकार जो ना मिटने वाला है, उसके जीवन में ये अंधकार ईश्वर भरने वाले हैं। जिसने आपके जीवन को खामोश कर दिया। ओ माय गॉड, ये देखो, ये तूफानी रात, मैं तूफान की बात ही कर रही थी। किसी के जीवन में ऐसी तूफानी रात यहाँ आती हुई दिख रही है, चाहे कोई खुद को राजा ही क्यों ना समझ रहा हो।
ये तूफानी रात किसी को बहुत भयंकर लगने वाली है। ऐसी तूफानी रात किसी के जीवन में आती हुई दिख रही है। किसी का बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज जिसका कोई इलाज नहीं है। पैसे किसी के जीवन से दिन रात हॉस्पिटल्स में चक्कर काट काट के, ये सबके लिए नहीं होगा भाई, जिसके लिए भी है कर्मा के रूप में इनके जीवन में कोई एक्सीडेंट ऐसा जो जिसके घाव ही नहीं भर रहे हैं, जो बैसाखी पे आ चुका है। यानी ऐसी तूफानी रात कोई झेलने वाला है जिसने कभी आपको यही रातें दी थी कि पैर में स्लीपर्स तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई बिल्कुल बैसाखी पे आ चुका है। पैसों का तो कोई अंत ही नहीं रहा। इतनी नेगेटिविटी जीवन में फैल चुकी है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज के कारण किसी के जीवन में हॉस्पिटल्स में पैसे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जीज ने ही इस इंसान के जीवन में डेरा जमा लिया। वो हटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि न्याय ईश्वर का हुआ है। भगवान का न्याय यहाँ पे किसी इंसान के द्वारा नहीं हो रहा। और आपको बोला जा रहा, आप जो न्याय की गुहार कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे आपके जीवन में, वो चीज़ें यहाँ पे आपके दिल को, आपके हृदय को तसल्ली यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी भयंकर किसी इंसान ने जो आपको दिया था उससे भी ज़्यादा तकलीफ वाली रातें इसके जीवन में। ईश्वर की प्रेजेंस, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग, ओ माय गॉड, कि कहीं पे तो सूरज उग रहा है और कहीं पे अंधेरी रात आ रही है। तो जहां आपने पहले अंधेरी रात देखी वहां अब आपके जीवन का उजाला हो रहा है। और यहाँ जिसने पहले आपको अंधेरे में धकेल दिया, ऐसे खाई में धकेला जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, सिर्फ खामोश हो गए थे, वो उस तूफान में कितने थपेड़े आपको दिए ये आप किसी से बयान नहीं कर सकते। खामोश हो गए, चुप हो गए, आपके अंदर वो दर्द बैठ गया, वो दुख बैठ गया जो आज तक आप हिल नहीं हो पाए हो। और ईश्वर को बार बार आप उन्हीं के तरफ देख रहे हो, कब मुझे न्याय मिलेगा। तो लो, आपको मेरे कानों में गूंज रहा है भाई कि तैयार हो जाओ, अंत आ गया है। जिन्होंने आपको तिल तिल तड़पाया है उनका अंत आ गया है। तैयार हो जाइए, अंत आ चुका है और सब कुछ यहाँ बदलने वाला है। ये ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वही इंसान जो ठहाके मार मार के हंस रहे थे, आपके जीवन को बर्बाद करके, आपकी खुशियों को लूट के, आपको दर्द दे के, आपको आंसुओं में डुबो के, आज उनका ये हाल है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 तलवारों के बीच में घिरे हैं। 9 तलवारों ने इन जिस तरीके से छेदा है ना, जो दर्द आज ये महसूस कर रहे, अकेले हैं, कोई इनके साथ नहीं है। ये अकेलापन, ये आइसोलेशन, ये दुख, ये दर्द, ये रातों को जागना, गिल्ट फील करना, ये इनके जैसे लग रहा है इनका जो इनका ये नसीब बनता जा रहा है। एक से एक दुख दर्द इन्हें मिलते जा रहे हैं। इनका करियर कहीं पे डूब गया, या इनका पैसा डूब गया, या इनका कोई बिजनेस था वो डूब चुका है। और ये इनके लिए बहुत ही कष्टदायक है, बहुत पेनफुल है। ये पूरी पूरी रात जागते हैं, सोचते रहते हैं, हाथ पैर मारने की सोच रहे, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हर जगह इन्हें ऐसा लग रहा है, ये अगर कहीं जा भी रहे ना तो इन्हें हर कोई दुत्कार रहा है, हर कोई ऐसे तलवार लेके बैठ जा रहा है, इनकी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। क्योंकि इन्होंने पहले किसी की मदद की नहीं ना, तो हर इंसान इन्हें अपने धुतकार रहा है। क्योंकि इन्होंने पास्ट में घमंड भी बहुत दिखाया था। ये लो, ये कार्ड बहुत घमंड दिखाया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने पैसे का, अपने ओहदे का, अपनी खूबसूरती का, जो कुछ भी इनके पास है, अपनी लग्जरी का बड़ा घमंड किसी को दिखाया था। एक एक करके डिवाइन एंजल्स इनका घमंड तोड़ा जा रहा है। ये हर किसी के लिए, पहले जब इनके दिन अच्छे थे ना तो सबके लिए नेगेटिव सोचते थे, सबको अपने पैर की जूती समझते थे। लेकिन अभी दिन ऐसा आया है, राजा से रंक ये है। ये देखो, जो इंसान हमेशा बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलता था, आज वो इंसान ऐसी तूफानी रातों में जिसके पैर में एक स्लीपर तक नहीं है। तो यही है ना, यूनिवर्स जब अपने पे आते हैं ना तो अच्छे अच्छे का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। इस इंसान का बहुत, इसने पास्ट में घमंड दिखाया था अपने पैसे का, और यानी खुद को राजा समझता था। आज ये इंसान रंक की कैटेगरी में आ चुका है, यानी कि लाचार, परेशान, हैरान, और कोई नहीं इसके पास है। दर बदर ये ठोकरें खा रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर, लेकिन
कोई मदद नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंत में इसे आपकी याद आ रही है, जो आप चमक रहे, जो आप शाइन कर रहे हो, इसे अंत में आपकी याद आ रही है कि ऐसे नहीं याद आ रही कि आपको बड़ा प्यार कर रहा, नहीं, आपके साथ जो इसने किया ना, इसलिए 24/7 इसके आंखों के सामने आपका चेहरा आ रहा है। आप न्याय मांग रहे हो, इसे ऐसा लग रहा है कि आप न्याय मांग रहे हो और न्याय हो रहा है। यूनिवर्स न्याय दे रहा है, डिवाइन न्याय दे रहे हैं। इस इंसान को बहुत दुख है, इस बात का बहुत गिल्ट है। इसने कभी सोचा नहीं था, जो इसने आपके साथ छुप छुप के आपके साथ जो भी आपको टॉर्चर दिया, जो भी आपको दुख पहुंचाया, आपके दिल में बहुत पीड़ा इसने दी है। और इसे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई देख रहा था इसको। इसकी हर एक हरकतें कहीं नोट हो रही थी, जो अब निकल के आई हैं सामने। इस इंसान ने कभी कर्मा के बारे में नहीं सोचा, ये कर्मा को मानता ही नहीं था, बिलीव ही नहीं था इस इंसान को कि कर्मा भी कुछ होता है। लेकिन अभी इसको समझ में आ रहा, जब कर्मा पीछे पड़ता है तो तुम 10 गज जमीन के अंदर भी घुस जाओ, वहां से तुमको निकाल लेगा पकड़ के, और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। ओ माय गॉड, किसी को तो बड़ा ही यानी आश्चर्य हो रहा है, क्या कर्मा ऐसे काम करता है। पूरी तरह इसकी जिंदगी ईश्वर ने इसे उल्टा लटका दिया, हैंगमैन। अब इसे समझ में आ रहा है कि ना पैसा काम आ रहा है, ना धन दौलत, ना कोई इंसान, ना अपना दिमाग, ना प्लानिंग प्लॉटिंग, ना मैनिपुलेशन, कुछ भी काम नहीं आ रहा इस समय। दिमाग है पर दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए लोग चाहिए, पैसे चाहिए, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, किसी के ऊपर नेगेटिविटी भेजने के लिए, तंत्र क्रिया करने के लिए पैसे चाहिए, वो है नहीं। और दिमाग इस समय सुन्न पड़ा हुआ है, यूनिवर्स ने पकड़ के उल्टा लटका दिया है। और क्या किया है, पीछे हाथ बांध दिए हैं। आप देखो, इसका हाथ पीछे बंधा हुआ है इस पेड़ से, ताकि ये जो दिमाग तुम्हारा चल रहा है, हाथ जो तुम्हारा चलता है गलत कामों के लिए, उसे बांध दिया गया है। स्टक हो गया है ये इंसान। दिमाग होते हुए भी आज इसे सोचा ही नहीं जा रहा कि अब इसे क्या करना है, क्योंकि पहले इसने दिमाग का इस्तेमाल गलत कामों में बहुत ज़्यादा कर लिया है। अभी यूनिवर्स इसे इसके लिए ही नहीं सोचने देना चाहता है कि ये कैसे निकले, इतनी भी बात इसके बुद्धि में ना आए, जिसके लिए इसे पूरी तरह इसके दिमाग को यहाँ पे स्टक कर दिया गया है। ये स्टक है, इसका दिमाग स्टक है, इसके हाथ को इस पेड़ में बांध दिया गया है। और ये किसने किया, यूनिवर्स ने। आप देख रहे हो, यूनिवर्स ने, यूनिवर्स का डंडा चला है भाई इसके ऊपर। जितना भी आपके ऊपर इसने आपको सताया था, सब एक ही बार में इससे हिसाब किताब लिया जा रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या चल रहा है। कभी ये इंसान खुद को राजा समझता था, आज ये देखो, ये एक सिंपल से बेड पे पड़ा हुआ है। इसकी लग्जरी लाइफ यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हो, ये एक सिंपल से बेड पे रो रहा है, रातों को जाग रहा है, नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है, इतना दुख कि किसी को बाहर निकल के बता भी नहीं सकता। और ओ माय गॉड, द डेविल, ओ, इसने आपके ऊपर बैक टू बैक आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके ऊपर ज़बरदस्ती हक जमाने के लिए, ज़बरदस्ती आपको स्लेव बनाने के लिए, अपने अंडर रखने के लिए, ये जैसा चलाए आप चलते रहो, ये आपके ऊपर अत्याचार भी करता रहे, आप इसके पैर भी पड़ते रहो। ये इसने राक्षसी पना जो आपको दिखाया है ना, टाइम टू टाइम, बैक टू बैक आपके ऊपर इसने ब्लैक मैजिक किया है। आप जब इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तब इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू किया कि या तो आप इसके कंट्रोल में आ जाओ, और या तो ये ब्लैक मैजिक कर करके आपको बर्बाद कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तब तो आओगे। ऐसी मनसा इस इंसान की रही है। खामोशी के पीछे आप इस तूफान को दबाए बैठे हुए थे। जो जो आपके साथ हुआ, किसी को बोला ही नहीं, आप चुप हो गए और ईश्वर की तरफ देखने लगे कि मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखती हूँ। क्या तुम्हारा न्याय होता है सच में? इस राक्षस को कब न्याय मिलेगा? आपको कब न्याय मिलेगा? इस राक्षस को कब सजा मिलेगी? आप बिल्कुल यहाँ पे बोला है ना कि किसी एकदम चुप, डीप साइलेंस में आप चले गए,
क्योंकि आपको पता है ये बातें आप किसी से बोलोगे तो लोग हंसेंगे, कोई बांट नहीं लेगा आपके दुखों को। अगर कोई बांटने वाला है तो वो एकमात्र ईश्वर है। तो आप उसी की तरफ उसी का मुंह देख रहे हो, और उन्होंने ही आपको जगाया है। उठो, यहाँ पे देखो, तैयार हो जाओ, अंत आ चुका है। जो तुम चाह रहे थे मैंने कर दिया है। सब कुछ बदलने वाला है, आपके दिल को राहत मिलने वाली है। इनके जो बड़े दोस्त बड़े मित्र बना करते थे, हर जगह इन लोगों का बड़ा लंगोटिया यार कोई रहा होगा इनका, या एक ही थाली में खाने वाले लोग रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इनकी मित्रता रही होगी, वो इंसान भी इन्हें नहीं पूछ रहा। इनके जीवन में कोई रह ही नहीं गया। ऐसा नेस्तनाबूत इसने अपने रिश्तों को किया अति के कारण, अब इसका कोई नहीं बचा है यहाँ पे। तो ये हैवी कर्मा मुझे यहाँ पे दिख रहा, बहुत बड़ा कर्मा इनके जीवन में आया है, जिसको ये सह नहीं पा रहे, रो रहे हैं बैठ के। कुछ बचा ही नहीं है ये लोग, कहीं अकेलेपन में, कहीं डबल कन्फर्मेशन है। ये और ये कार्ड देखो कितना सिमिलर है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है कि इसे माफ़ कर दिया जाए, जो भी इसने किसी एक एम्प्रेस को सताया है, एक यानी कि एक खुदा के बंदे को सताया है, और वो बैठ के इंसाफ मांगने के लिए बैठ गया है, ठान के बैठ गया है। देखना है उसे कि अगर वो नहीं कोई कदम उठाता तो क्या उसके लिए कोई कदम उठाता है। ये इंसान माफ़ी मांग रहा है क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे इसे पकड़ लिया गया है, और ये तब तक नहीं इसे छूट सकता जब तक ये कर्मों को पूरा भुगतान नहीं कर देगा। और ये हाथ जोड़ रहा है, डिवाइन से माफ़ी मांग रहा। दूर खड़े इसके करीब इसको देख रहे हैं, कोई इसके पास आ ही नहीं रहा है। इसे रातों को नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कब इसकी मृत्यु आ जाएगी। इसे मृत्यु का भय सता रहा है, क्योंकि इसने पास्ट में आपको ये देखिए डेविलिश प्रक्रियाएं करके, डेविलिश क्रियाएं करके, बार बार इविल, यहाँ पे इविल प्रोजेक्शन आपके ऊपर करके आपको यहाँ पे मृत्यु का एहसास दिलाया। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा आपको परेशान किया कि आपने खामोशी इख्तियार कर ली। यही इसके ज़िंदगी में हो रहा है। बीमार है, कहीं पड़ा हुआ है आइसोलेशन में, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा, क्योंकि राजा बन रहा था, अभी रंक की एनर्जी में है ये। सब कुछ छीन लिया ईश्वर ने इसका। कहीं ऐसे आइसोलेशन में पड़ा है, या हो सकता है जाने वाला है, इसके अपने भी काम नहीं आने वाले। अकेलापन बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे देखो हाथ जोड़ रहा है, माफिया मांग रहा है। पर यूनिवर्स क्या कर रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स ने उल्टा लटकाया हुआ है कि भाई जिसको कष्ट दिया उल्टे लटके रहो, उसी से जाके माफ़ी मांगो। और इसकी दिमाग की बत्ती इसलिए गुल कर दी गई है कि अभी और इसे थोड़ा लटकाओ कि इसे अकल आए। अब ईश्वर से माफ़ी मांग के क्या करोगे। यहाँ पे उससे यूनिवर्स इसे आपकी तरफ पुश कर रहा है कि जाओ वहाँ पे, जाके वहाँ माफ़ी मांगो। ईश्वर से माफ़ी आपको मिलेगी ही नहीं। इसे भगवान है, ईश्वर, यूनिवर्स इसे एहसास दिला रहे हैं कि इस एक नर्क भरी ज़िंदगी से तुम तब निकलोगे जब जिसको तुमने सताया, जो खामोश है, जो जो तुम्हारे लिए जो अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहा है, वो ही तुम्हें माफ़ कर सकता है, क्योंकि उसने जस्टिस मांगा है। मुझे उसे जस्टिस देना ही पड़ेगा, ईश्वर ये कह रहे हैं इसे। और तुम जा करके उसके पैर पड़ो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन हिम्मत नहीं है, इतना रिश्ता खराब कर लिया, इतना खराब कर लिया सब कुछ, अभी आएगा कैसे। अभी ये टावर मोमेंट्स इन्हें याद आ रहा है जो इसने बैक टू बैक आपको दिए हैं। आपके जीवन में इसने आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ाई थी एक समय पे, सब कुछ बिखर गया था, बिजलियाँ गिराई थी, आग लगाई थी इसने, पूरी तरीके से सब कुछ आपका बर्बाद कर दिया था इस इंसान ने। लेकिन आपके खामोशी के पीछे का तूफान अब आपको देखने को मिलेगा इस इंसान के जीवन में। यही टावर मोमेंट, यही बर्बादी। आज मैंने कहा ना, ये राजा से रंक की ज़िंदगी जीने पे मजबूर या तो हो चुका है या होने वाला है। टावर मोमेंट को ये झेल नहीं पा रहा है। तैयार हो जाइए, अंत आ चुका है और सब कुछ यहाँ पे बदलने वाला है। और ये बदलने की प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। बीमारी ने अलग जकड़ लिया है, यानी कि 24/7 ये
सिर्फ वही याद कर रहा है। इसके आंखों के सामने एक पिक्चर चल रही है जो इसने लाइफ टाइम किया है आपके साथ, वो इसके सामने आ रहा है निकल निकल के। दिमाग के घोड़े तो दौड़ाना चाहता है, एक बार और थोड़ा मैनिपुलेट कर लूँ, एक बार और थोड़ा दिमाग चल लूँ, हो सकता है स्थितियाँ यहाँ पे अच्छी हो जाएं। लेकिन यहाँ पे इसके दिमाग को ही स्टक कर दिया गया। ये घोड़ा दौड़ा के करेगा भी क्या, दिमाग चल ही नहीं रहा है, उल्टा लटका हुआ है। तो इसे अब कर्मा पे बिलीव हो रहा है। इसने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगा तो मुझे इसका भुगतना पड़ेगा क्या, क्योंकि खुद को ही भगवान बन के बैठा हुआ था, खुद को ही राजा बन के बैठा हुआ था, आपको एक नौकर समझ के इसने रखा था। लेकिन अब इसे समझ में आ रहा है हर एक एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, भले समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकले। यहाँ पे 6 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 4 की एनर्जी है। 4 4 अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको गूगल कर लेना है। मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं। 4th मंथ, 6th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। 55, 39, 36, 55, 42, 43, 41, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 16, 6 एंड 21, 12, 13, 4, 5th, 9, 19, 14 तो मैंने बोला है। 16, 22, 23, 26, ये आपका किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स के आंसर ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या, चलो इस डेक से नहीं लेते हैं हम लेंगे यहाँ पे चलो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे ये इंसान या आप फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कम्युनिकेट हो सकता है ये इंसान आपसे बातचीत करे, कोई कम्युनिकेट करे, कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कोई कॉल मैसेज कर सकता है या आपसे मिल के हो सकता है इस इंसान को यूनिवर्स के द्वारा साइन मिल रहे हैं। इसे ऐसा लगता है इसकी इतनी बुरी परिस्थिति है, ये आपसे आके माफ़ी मांगे ताकि इसकी स्थिति थोड़ा सही हो, क्योंकि यूनिवर्स इसे साफ साफ इसे यूनिवर्स ने इंडिकेशन दे दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ वहाँ। और यहाँ पे इंट्यूशन, आप इस इंसान की इंट्यूशन बोल रही है कि इसे आपकी तरफ आना ही आना है, चाहे आप इसे मारो चाहे ठुकरा दो, आपको क्या करना है या आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी इंट्यूशन पावर आपकी तरफ इसे भेज रही है। तो बहुत जल्दी इसका कोई कॉल मैसेज आ सकता है या बहुत तेज़ी से ये आपके जीवन में आ सकता है, या कहीं अगर दूर रहता तो ट्रैवल करके आ सकता है आपके पास, जो इसने किया उसकी माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि इसके जीवन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले KMARVPNTLS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।